हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आया है, कई सारी कंपनियों को बाहर निकाला गया, कुछ कंपनियों को राहत दी गई है, साथ ही कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। 8 कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड की गई हैं। 25 मई से यह सर्कुलर लागू हो जाएगा। कंपनियों के नाम आप लोग देख सकते हैं: जय भारत मारुति लिमिटेड, केडीडीएल लिमिटेड, नाइब लिमिटेड, निकिता ग्रीनटेक रिसाइकलिंग लिमिटेड, साथ ही प्रीकोट लिमिटेड, पीई एनालिटिक्स लिमिटेड, शार्प चक्स एंड मशीन, यूनाइटेड फूड ब्रांड लिमिटेड को भी ऐड कर लिया गया है। यूनाइटेड फूड ब्रांड लिमिटेड जो कंपनी दोस्तों, पहले ये कंपनी का नाम हम लोग को बारबेक्यू नेशन देखने को मिलता था, तो ये कंपनी भी अब शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दी गई है। बात करेंगे 6 और कंपनियों के बारे में जिनको एएसएम की लिस्ट से बाहर निकाला गया है, तो उनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं: एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेस लिमिटेड, ऑसम एंटरप्राइज, आइडिया फूड्स टेक्नोलॉजी, इसको भी बाहर निकाल दिया गया है। श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड, बाजार स्टाइल रिटेल और यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का भी नाम है। लेकिन श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट टर्म से निकलकर ईएसएम की लिस्ट में ऐड होते देखने को मिली, क्योंकि स्टार इसके आगे लगाए आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग को एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में, तो 51 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां भी हैं, जैसे 63 मून्स टेक्नोलॉजी, बालाजी अमाइंस, भारत वायर रोप्स, इनके अलावा डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशन का भी नाम है। और हमें एक कंपनी और काफ़ी फोकस में देखने को मिलती है, नाइब। इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिला। नाइब में क्यों तेज़ी आ रही है, इसको लेकर एक वीडियो चैनल पेज पर है, जाकर देख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, शारदा क्रोपकेम का नाम है। इनके अलावा वेबसोल एनर्जी, याशो इंडस्ट्री, ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी हम लोगों को कुछ बदलाव होते देखने को मिल रहे हैं। 25 मई से यह भी लागू होगा। हालांकि कोई भी कंपनी इसमें ऐड नहीं की गई, ये एक बड़ी बात है। लेकिन कुछ कंपनियों को स्टेज बाय स्टेज राहत दी गई, जैसे सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को स्टेज 4 से निकालकर स्टेज 3 में डाला गया। एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाला गया। आरपीएसजी वेंचर लिमिटेड को स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया, यानी कि इनको एक एक स्टेज राहत दे दी गई है। बात करेंगे दोस्तों उन कंपनियों के बारे में जिनको एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से फुल्ली एग्जिट किया गया, यानी कि उनको बाहर निकाल दिया गया, तो उनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। नाम है दोस्तों एरन लिमिटेड, डीसीएम नोबेल लिमिटेड, डी डेवलपमेंट इंजीनियर, साथ ही डिजीकोर स्टूडियोज़, इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड, इंडिया वुल्स लिमिटेड, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर, केआरएन हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेशन, लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी, एनडीएल वेंचर, साथ ही पटेक फिटवेल ट्यूब कंपोनेंट्स, इनके अलावा पीआईएल इटालिका लाइफस्टाइल लिमिटेड का नाम है, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, शिवा मेज और टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड इनका नाम है। टेक डी साइबर सिक्योरिटी ये जो कंपनी है, हमें लॉन्ग टर्म से निकलकर ईएसएम के फ्रेमवर्क में आते देखने को मिलेगी। टोटल 15 कंपनियों को लॉन्ग टर्म के एएसएम से राहत दी गई है। इनके अलावा लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखें तो 124 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। इनमें भी कई सारी दिग्गज कंपनियां हैं जो काफ़ी समय से लॉन्ग टर्म के एएसएम में हैं, जैसे अग्नि ग्रीन पावर, इनके अलावा एटलस साइकिल हरियाणा, बजाज कंज्यूमर लिमिटेड, बीपीएल का भी नाम है, कोहेंस लाइफ साइंसेस, हालांकि इसको अभी हाल फिलहाल में ऐड किया गया। साथ ही बात करेंगे डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल का नाम है, गोवा कार्बन का नाम देखने को मिल रहा है, गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल, जीई वर्नोवा टी एंड इंडिया लिमिटेड, एचएफसीएल का नाम है, हिंदुस्तान कॉपर, ये कंपनी भी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही है, क्यूपिड लिमिटेड ऑलरेडी हम लोग को लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड का नाम है,
और भी कई सारी कंपनियां, एमटार टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी काफ़ी समय से लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है और इसमें काफ़ी तेज़ी भी आई है। साथ ही ओरिएंट पेल पक्का लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। साथ ही बात करेंगे सद्भाव इंफ्रा के बारे में, सिग्मा एडवांस सिस्टम के बारे में, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट सर्विस, टीडी पावर सिस्टम, तेरा सॉफ्टवेयर, टिप्स फिल्म, ये सभी कंपनियां लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही है। जैसे ही इनका टाइम पीरियड होगा ये भी कंपनियां बाहर निकलेंगे, स्टेज बाय स्टेज इनको राहत दी जाएगी। मैक्सिमम 90 दिनों तक एएसएम की लिस्ट में कंपनी को रखा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में, जो बीएसई के मुताबिक आया। देख सकते हैं आप लोग नाम, इसमें 7 कंपनी अटकी गई, जिनमें कैंडोर, टेक्टेक्स, कॉस्मिक, सीआरएफ, जय भारत मारुति, केटीडीएल, नाइब, रितेश इंटरनेशनल, यूनाइटेड फूड ब्रांड। इनके अलावा 7 कंपनी बाहर निकली, जिनमें ऑसम एंटरप्राइज, बाजार स्टाइल रिटेल, डैन्यूब इंडस्ट्री, आइडिया फूड्स टेक्नोलॉजी, नेशनल पेरोक्साइड, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, यूनिमेक एरोस्पेस का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 4 कंपनी अटकी गई, जिनमें चॉक्सी लैब, एलटी एलिवेटर, पॉलीकॉन इंटरनेशनल, सिल्वर पर्ल हॉस्पिटलिटी एंड लग्जरी स्पेस, ये 4 कंपनी अटकी गई। कई सारी कंपनियों को 10 कंपनियां लगभग, जिनको स्टेज बाय स्टेज राहत दी गई, जिनमें आप लोग नाम देख सकते हैं। हम लोग को क्रियोजेनिक ऑक्स, कॉन्डोर इंडस्ट्री, आरपीएसजी वेंचर, सयाजी इंडस्ट्री, विंटेज सिक्योरिटीज़, जेन लिब एथिका, एटलांटा इलेक्ट्रिकल, जीएचवी इंफ्रा, अनका इंडिया और सिग्मा एडवांस सिस्टम का नाम है। 23 कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली, जिनमें एरन लिमिटेड, बीसीसी फ्यूवा इंडिया, ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल, क्लिनटेक लैब, क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्वे, डीसीएम नोबेल, डी डेवलपमेंट इंजीनियर, धनलक्ष्मी कोटेक्स, जीसीएम कमोडिटी डेरिवेटिव, इंडिया वुल्स। इनके अलावा इंडो कोड स्पेन, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर, इनके अलावा केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, लिप्सा जेम्स ज्वेलरी, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट, एनडीएल वेंचर, पीआईएल इटैलिकल लाइफस्टाइल, क्वालिटी पावर, शिवा मिल्स, ये सभी कंपनी बाहर निकली हैं। अब बात करेंगे ईएसएम के फ्रेमवर्क के बारे में। यहाँ पर 6 कंपनियों को ऐड किया गया, इनके नाम देख सकते हैं। बोडाल केमिकल्स, क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विस, डेप्स एडवर्टाइजिंग, मोदी नेचुरल्स, धनलक्ष्मी कोटेक्स का नाम है। योगी संगमंग एक ऐसी कंपनी जिसको स्टेज 2 में डाला गया है। ईएसएम के स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनी की संख्या है 16, देख सकते हैं नाम। कोविद टेक्नोलॉजी, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विस, गुजरात इंजेक्ट, केरला, जॉस पॉलीमर, एमएसआर इंडिया का नाम है, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। इनके अलावा न्यू मार्केट एवेन्यू, रामचंद्र लीजिंग फाइनेंस, राम गोपाल पॉलिटेक्स, शिवा शिटिंग, श्री कृष्ण इंफ्रा और साइज मास्टर टेक्नोलॉजी का नाम है। 17 कंपनियां बाहर निकली हैं ईएसएम के फ्रेमवर्क से, यानी इनको एग्जिट कर दिया गया। इनके भी नाम देख सकते हैं आप लोग। ऑटो राइडर इंटरनेशनल, बाबा आर्ट्स, बीटेक्स इंडिया, साथ ही ई लैंड अपैरल्स लिमिटेड का नाम है। साथ ही ऑल्ट्रिन ग्लोबल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। राजेश्वरी कैंस, आरजीएफ कैपिटल मार्केट का नाम है। ट्रस्टेज कैपिटल का भी नाम है। तो ये कंपनी ईएसएम के फ्रेमवर्क से बाहर निकल चुकी हैं। इनके अलावा दोस्तों 32 कंपनी ऐसी हैं जिनके सर्किट बदल गए, इनके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। जैसे एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन का 5%, बीटेक्स इंडिया का 10% रहेगा, कोविद टेक्नोलॉजी का 5%, ई लैंड अपैरल्स का 20%, गार्नेट कंस्ट्रक्शन का 20% सर्किट रहेगा, तो इन कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। नेशनल फिटिंग का 10%, न्यू मार्केट एवेन्यू का 5%, नाइब और एनएमएस ग्लोबल, इनके 10% के सर्किट किए गए, तो ये कंपनियाँ फोकस में रहेंगी। इनके अलावा प्रोडोक्स सॉल्यूशन का 20% प्राइस बेट किया गया है, शिवम केमिकल्स का 20%, जैन लैब एथिका का 20% सर्किट किया गया। बाकी सभी कंपनियों के सर्किट 5% है, तो इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। सारे बदलाव 25 मई से होंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर हमें असर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एएसएम को लेकर लेटेस्ट अपडेट। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।